अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 10th क्लास की कमांड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। 10th क्लास में चैप्टर नंबर 2 है जो कि जीडब्ल्यू बेसिक के बारे में है। हम लोग तकरीबन कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो है उसका पढ़ चुके हैं। उसके बाद कुछ मैंने छोटी छोटी कमांड्स के बारे में भी आप लोगों को बताया। विद द हेल्प ऑफ आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ठीक हो गया। सो उसके लिए हम लोग जीडब्ल्यू बेसिक का ये टूल है, ये यूज करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हम इसी के ऊपर टाइप करने के जरिए प्रोग्राम्स को राइट करेंगे। चलिए जी, मूव ऑन करते हैं हम लोग अपने लेक्चर की जानिब। तो आज की हमारी सबसे पहली जो कमांड है वो है फाइल्स कमांड। फाइल्स कमांड क्या होती है? दिस कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल द फाइल्स राइडिंग ऑन द स्पेसिफिक ड्राइव। आपकी कंप्यूटर सिस्टम की ड्राइव के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, अगर आप तमाम फाइल्स को शो आउट करना चाहते हैं तो देन आप लोग फाइल्स को यूज करेंगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है FILES, तो इसका मतलब एंटर प्रेस किया, ये तमाम फाइल्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो थी इसकी बेसिक की वो तमाम के तमाम यहाँ पर शो आउट हो गई। ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास जो है आप इसे क्लियर स्क्रीन करके इसे रिमूव भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप लोग देखें, यहाँ पर सिंटैक्स है इसका फाइल, और उसके बाद अगर आप पाथ नेम देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। ठीक हो गया। इंटरप्रेशन की बात करें तो इंटरप्रेशन क्या होता है कि इज द ऑप्शनल पैरामीटर विच इफ ओमिटेड द कमांड लिस्ट ऑल द फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी ऑफ द सिलेक्टेड ड्राइव। जैसे कि मैंने फाइल लिखा, पाथ नेम अगर नहीं लिखा था, अभी जैसे एग्जांपल आपको करके बताई, तो उसमें क्या किया, तमाम जो फाइल्स आपकी लिस्ट होगी थी सामने। एंड वाइल्ड कार्ड्स, ये आपने 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, जैसे कि स्टैटिक होता है एंड क्या होता है क्वेश्चन मार्क कैन आल्सो बी यूज्ड इन पाथ नेम में इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन मार्क जो है वो क्या होता है, इज यूज्ड टू मैच एनी कैरेक्टर। कोई भी अगर आप कैरेक्टर मिसिंग है, कोई भी अगर आप कैरेक्टर जो है भूल गए हैं, तो उसकी जगह आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। और एक्सटेंशन एंड स्टैटिक इज यूज्ड फॉर एनी फाइल नेम और एक्सटेंशन। और स्टैटिक साइन जो है वो किसी भी फाइल नेम और एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं आपके पास कि जैसे मैंने फाइल लिखा था लिस्ट ऑल फाइल्स, ये हो चुके हैं। उसके बाद मैंने लिखा फाइल्स स्टैटिक और उसके बाद .doc, तो डॉक्यूमेंट वाली जितने भी फाइल्स हैं, कोई भी नेम हो उसका वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। लिस्ट ऑल फाइल्स यूज एक्सटेंशन इन DOC। और उसके बाद है फाइल्स, तो फाइल्स में क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है D फिर कॉलन स्टैटिक डॉट स्टैटिक मींस D ड्राइव में किसी भी नेम से किसी भी एक्सटेंशन से जो भी फाइल्स हैं वो तमाम की तमाम डिस्प्ले हो जाएंगे। लिस्ट ऑल द फाइल्स ऑन द D ड्राइव विद एनी एक्सटेंशन। ठीक है। उसके बाद आपके पास है फाइल्स, तो फाइल्स क्या होंगी, फाइल्स मीन मार्क और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर। तो आप जो भी ये फाइल नेम डिस्प्ले करेगा उसमें 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए और फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स मस्ट बी MAR एंड फोर्थ वन कुड बी एनी। ठीक है। और उसके बाद XLS इसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए। ये तमाम चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इस तरह आपके पास है। अब इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोगों ने फाइल्स लिखा था तो सारी फाइल्स आ गई थी, लेकिन हम अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ D पर या कोई भी और ड्राइव पर, तो मैं ये चले इस पर मैं कहता हूँ कि मैं स्टैटिक और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ डॉट, यहाँ पर लिखा स्टैटिक और डबल कोटेशन में क्लोज कर दिया। अब क्या होना चाहिए, आप यहाँ से ऐसे होना चाहिए कि किसी भी नेम और किसी भी एक्सटेंशन की जो फाइल है आपके कंप्यूटर सिस्टम पर वो डिस्प्ले, एंटर प्रेस किया, ये देख सकते हैं आप लोग। ये तमाम जो है ये बेसिक और डेट और ये डिफरेंट आपके पास जो फाइल्स हैं ये तमाम की तमाम जो है वो डिस्प्ले हो गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे हैं बेटा वो है आपके पास है किल कमांड। किल कमांड क्या होता है बेसिकली, किल कमांड इज यूज्ड टू रिमूव डिलीट अ फाइल फ्रॉम द डिस्क। आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जो फाइल है अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो देन आप लोग किल कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। किल का मतलब सिंपल डिलीशन है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो सिंटैक्स होगा वो क्या होगा, किल लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसका फाइल का नाम दें आप, फॉर एग्जांपल .bs, शायद मेरे पास ये फाइल थी या नहीं, देखते हैं क्या एरर शो करता है। उसके बाद ओके, मतलब वो फाइल जो है वो डिलीट हो गई। ठीक है। तो इस तरह आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद किल फाइल नेम दिया मैंने। किल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑल टाइप ऑफ फाइल्स। अगर सिर्फ किल लिखेंगे तमाम कुछ डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे अगर आप डिलीट करना चाहते हैं किल inventory.ds, वो डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद है बेटा आपके पास किल और उसके बाद डबल कोटेशन में क्या है आपके पास G कॉलन स्लैश आपने ये दे दिया। तो ये जो इन्वेंट्री की फाइल है, डिलीट ऑल फाइल्स नेम इन्वेंट्री विद एनी एक्सटेंशन। बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग किल कमांड, ऑलवेज स्पेसिफाई द file names extension when using the kill command. You may lost your data accidentally while using this command. ऐसा भी हो सकता है आप सिर्फ किल लिखें और आप एंटर प्रेस करें, तमाम की तमाम जो फाइल्स हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम से वो डिलीट हो सकती है। ठीक हो गया। तो ये 2 कमांड पड़ी हैं, इनको हम लोग जल्दी से हाईलाइट भी कर लेते हैं। और बेटा हाईलाइटेशन आपकी है कि सबसे पहले तो इसकी आप लोग डेफिनेशन करेंगे।
ये आपके पास इसकी डेफिनेशन होगी। सिंटैक्स आपने लाजमी करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है दो चीजें इसमें है, वाइल्ड कार्ड्स। तो वाइल्ड कार्ड जो क्वेश्चन मार्क जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, फाइल नेम, और उसके बाद है एक्सटेंशन स्टैटिक। और आपके पास स्टैटिक जो होता है वो किस लिए यूज होता है, यूज फॉर एनी एक्सटेंशन। तो ये आप लोग प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद बेटा आप लोग इसकी एग्जांपल जो है ये देख सकते हैं सामने। तो एग्जांपल आप कोई भी दो कर लीजिएगा, ठीक है, ये कर लें, ये कर लें, जो आपको इजी लगे वो आप लोग कर लीजिएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने किल कमांड करनी है। किल कमांड भी इसी तरह, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है, सिर्फ एक लाइन की इसकी डेफिनेशन, साथ में सिंटैक्स लिखेंगे, आपको 2 मार्क्स इंशाल्लाह पूरे मिल जाएंगे। और ये इंटरप्रिटेशन जो है छोटी सी लिख दें, ये भी अच्छा होता है। और उसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पर लिख दें, तो इससे भी आपके जो इंप्रेशन है पेपर में वो काफी अच्छा पड़ जाता है। ठीक हो गया। और उसके बाद ये आपसे ये भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन बताओ, विच फाइल विल बी डिलीटेड। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ये आपसे वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि गुड्स फोल्डर के अंदर इन्वेंट्री नाम की जितनी भी फाइल है, स्टैटिक लगाया हुआ है ना, उसकी एक्सटेंशन कोई भी है तो उस फाइल को डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। सो ये आपके पास दोनों कमांड होगी हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है लिस्ट कमांड। तो लिस्ट कमांड क्या होता है कि अगर आप लोग प्रोग्राम की किसी पार्ट को अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो देन हम लोग क्या लिस्ट कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ लोडेड प्रोग्राम पार्शियली और कंप्लीटली ऑन द स्क्रीन। जो आपकी स्क्रीन के ऊपर छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ होता है उसको लोड करने के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। मैं इसके लिए आप लोगों को एक एग्जांपल जो है वो कोट कर देता हूं जी। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया है ताकि मैं उसको लिस्ट कमांड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। सॉरी लिस्ट कमांड नहीं थी बल्कि हमारे पास जो कमांड थी, हाँ लिस्ट ही कमांड है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें 10, 20 और 30 ये मैंने कुछ लाइन्स ली हैं। 40 पे मैंने उसका रिजल्ट प्रिंट करवाया। जैसे कि इन दोनों को सम करें तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, 50। सो अब हम लोग इसको लिस्ट करते हैं। तो लिस्ट आपने ऐसे करना है, जस्ट आपने लिखना है लिस्ट के बाद मैं फॉर एग्जाम्पल करना चाहता हूँ लिस्ट 10। लिस्ट 10 किया, एंटर प्रेस किया, ये देखें 10 लाइन जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। मैं फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो लिस्ट करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ 30 to 40। मैं 30 लिखता हूँ, डैश लगाने हैं मैंने, और उसके बाद 40, एंटर प्रेस किया, ये देखें आपके पास दोनों लाइन जो है वो डिस्प्ले हो गई। सो उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर लिस्ट, लाइन नंबर, उसके बाद लाइन नंबर दूसरी, उसके बाद फाइल नेम भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद लाइन नंबर के बाद अगर सारी मतलब लाइन अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 के बाद सारी, तो मैं यहाँ पर लिस्ट लिखूंगा और उसके बाद 20 और उसके बाद डैश लगा दूंगा, मतलब 20 के बाद वाली तमाम लाइन्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट बेटा आपके पास इसकी इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन आप देख सकते हैं कि इन द अबव सिंटैक्स ऑल पैरामीटर्स आर ऑप्शनल व्हिच इफ ओमिटेड द कमांड लिस्ट द लास्ट एंटर प्रोग्राम। अगर आप सिर्फ लिस्ट लिख देते हैं तो लास्ट एंटर प्रोग्राम है वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा। लाइन नंबर इज अ वैलिड लाइन नंबर विद इन द रेंज ऑफ 0 to 65529 if file name is not specified। अगर आप फाइल नेम नहीं देंगे which the list command the specified lines of the last type loaded program are listed। अगर आप फाइल नेम नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, लास्ट लोडेड प्रोग्राम की तमाम जो फाइल्स हैं वो लिस्ट हो जाएंगी। जैसे कि आप इसकी रेंज कितनी है 0 to 65529। सो आप ये लिस्ट देखें, लिस्ट लिखेंगे तमाम फाइल्स और उसके बाद लिस्ट 20 डैश आप ये देख सकते हैं। चलें जी, मैंने यहाँ पर लिखा है लिस्ट और उसके बाद मैंने लिखा है 30 के बाद डैश लगाया, एंटर प्रेस किया, तो ये देखें 30 के बाद क्या आपके पास 30 लाइंस आ गई और साथ में 40। तो ये आपके पास ये तमाम आप एग्जांपल्स इस तरह देख सकते हैं। 10 to 20 लाइन डिस्प्ले होंगी, ये 20 के बाद तमाम लाइंस। ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास है लोड। दिस कमांड लोड्स अ फाइल फ्रॉम द डिस्क टू मेमोरी। डिस्क से क्या करेगा, मेन मेमोरी में अगर प्रोग्राम को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो देन इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लोड और उसके बाद फाइल नेम और फिर आपके पास आर क्या होता है आपके पास, file name is the name of the file to be loaded. If R option is used with the load command, the program runs after it is loaded। अब प्रोग्राम क्या होता है वो डायरेक्टली लोड हो जाता है और उसके बाद रन भी हो जाएगा। ठीक है, लोड और उसके बाद में डबल कोटेशन में एक फाइल है, जैसे कि मैंने अपने नाम से एक फाइल बनाई हुई थी। अब मैं जैसे एंटर प्रेस किया, फाइल नॉट फाउंड। अगर आपके पास जो फाइल आपने सेव की होगी आप उसी तरह नेम देंगे तो वो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक हो गया। सो उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग जो है ये देख सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल। फाइल नेम इज द नेम ऑफ द फाइल टू बी लोडेड, ये हो गया। और उसके बाद लोड, उसके बाद डी कॉलन और उसके बाद क्या करेंगे fact.bas और उसके बाद क्या होगा, फैक्ट नाम की जो फाइल है वो डी ड्राइव से डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह fact.bs वो यहाँ से क्या हो जाएगी, आर के जरिए वो डायरेक्टली रन हो जाएगी। ठीक हो गया।
और उसके बाद है बेटा आपके पास mkdir कमांड। mkdir कमांड क्या होती है? दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी। किसी भी फोल्डर के अंदर सब फोल्डर अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? mkdir। mkdir पाथ नेम है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन है, उसके बाद पाथ नेम जो है वो क्या होता है? आइडेंटिफाई द लोकेशन वेयर द सब डायरेक्टरी क्रिएटेड, जहां पर सब डायरेक्टरी को क्रिएट किया जाता है। इट इज अ स्टार्टिंग एक्सप्रेशन दैट शुड बी एक्सीडेड 63 कैरेक्टर्स। ये टोटल 63 कैरेक्टर्स तक जो है इसमें आप लोग राइट कर सकते हैं नेम। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अब जैसे कि आपके पास है mkdir, m का मतलब mk मतलब मेक, एंड dir मीन डायरेक्टरी, डायरेक्टरी फोल्डर को कहा जाता है, ठीक है। सो d:/गुड्स की नाम के फोल्डर के अंदर इन्वेंट्री का एक फोल्डर जो ये क्रिएट कर देगा। क्रिएट सब डायरेक्टरी इन्वेंट्री विद इन द डायरेक्टरी ऑफ क्या होगी? गुड्स। और उसके बाद जो है ये सिंपल सी आपके पास कमांड है। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स वो है नेम कमांड। नेम कमांड क्या होती है? अगर आप किसी भी फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो देन आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो जैसे कि आपके पास है ये नेम कमांड है। दिस कमांड इज यूज्ड टू रीनेम अ फाइल नेम। उसके बाद क्या लेंगे आप लोग? ओल्ड फाइल नेम, और उसके बाद न्यू फाइल नेम। चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। और आपके पास नेम कमांड हमने लिखनी थी। सबसे पहले इस स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और मैंने लिखा है नेम कमांड। उसके बाद डबल कोटेशन में आप ओल्ड फाइल का नेम देंगे, जैसे कि मेरे पास है wakash.rao.das, ठीक है। और उसके बाद डबल कोटेशन में इसे क्लोज कर दिया, एज लिखा, एज के बाद डबल कोटेशन, और उसके बाद मैं लिखता हूँ अहमद के नाम से इसे रिप्लेस कर रहा हूँ, और उसके बाद .bas ही इसकी एक्सटेंशन है। मे भी अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तो आपके पास ये जो है वर्किंग इसकी होगी। ओके ओके मतलब ये है कि आपकी जो फाइल सेव फाइल है उसका नेम जो है वो चेंज हो गया, ठीक हो गया। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग ये देख सकते हैं तमाम चीजें, तो मैं इनको साथ साथ हाईलाइटेशन भी कर देता हूँ। सो हाईलाइटेशन ये है कि लिस्ट कमांड आप लोग इसकी ये डेफिनेशन अच्छी तरह से करेंगे और कंप्लीटली और पार्शली ऑन द स्क्रीन, और उसके बाद दोनों इसके सिंटैक्स किए जाएंगे। और सिंटैक्स के बाद जो है आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से ये इसकी जो रेंज है ये आप लोग याद रखिएगा बेटा, और उसके बाद ये इसकी एग्जांपल्स हैं ये दोनों कर लीजिएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है आपने लोड कमांड में इसी तरह आप लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका सिंटैक्स लिखेंगे। सिंटैक्स के बाद इंटरप्रिटेशन याद करने के बाद ये दो एग्जांपल जो है आप लोगों ने जरूर करनी है। और उसी तरह आपके पास जो mkdir जो है मेक डायरेक्टरी, वो भी आप लोग जो है इसकी डेफिनेशन है सिर्फ एक लाइन की, साथ में आपके पास इसका पाथ नेम है और उसकी ये है एग्जांपल, तो ये आप लोग करेंगे। और कितने कैरेक्टर्स से एक्सीड नहीं होना चाहिए? 63 कैरेक्टर्स से, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास है नेम, तो नेम को भी इसी तरह आप लोग डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले ये डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद ये सिंटैक्स लाजमी है, और उसके बाद एक एग्जांपल आप लोग कर लेंगे तो क्या होगा? ये इस तरह कमांड्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने 5 कमांड्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप सो कि आप लोगों को ये तमाम जो कमांड्स है अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वैसे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को उस चीज का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।